सुप्रभात दोस्तों। मैं बेंगलोर से डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला, कावी रंगोली के पटल से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। ये जो शरद ऋतु आई है और इस शरद ऋतु त्योहारों की ऋतु है। ढेर सारे त्योहार आते हैं इसमें। अभी करवा चौथ गया है, कल हुई अष्टमी है और फिर दीपावली, धनतेरस, दिवाली और उसके बाद फिर भैया दूज और उसके बाद फिर छठ। तो ऐसे लगता है कि जैसे त्योहारों की भी झड़ी सी लग गई है। और त्योहार अर्थात साथ, दोस्त, परिवार, रिश्ते, क्योंकि उनके बिना त्योहारों का कहाँ कोई आनंद लग सकता है। और आज मनु बिल्कुल अकेला है। उस निर्जन प्रांत में आशा की एक हल्की सी किरण के साथ बिल्कुल अकेला है, यज्ञ तो कर रहा है, पाक यज्ञ भी कर रहा है, अपनी पेट की भूख को शांत करने का प्रयत्न भी कर रहा है और जीने का प्रयत्न भी करने लगा है क्योंकि उसके मन में एक आशा आ गई है और उस आशा को लेकर वो जीना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन हम मनुष्य हैं ना, हमारे हृदय में भावनाएँ आती हैं और जाती हैं, क्षण-भंगुर सी होती हैं ये भावनाएँ और उन्हीं भावनाओं की बात यहाँ पर जब मनु के माध्यम से प्रसाद जी करते हैं, तो ऐसा लगता है कि प्रसाद ने भी उस एकांत का जिसमें कि कोई पुरुष बिल्कुल अकेला होता है, कोई व्यक्ति बिल्कुल अकेला होता है और उस अकेलेपन में जो जिजीविषा है, जीने की जो इच्छा है, वो तो होती है, लेकिन वो अकेलापन कहीं न कहीं कचोटता है मन को और उसी कचोट को बड़ी ही खूबसूरती से रह करके कहीं न कहीं एक भाव मन में उठता है कि मैं अकेला हूँ। कहीं न कहीं भाव उठता है कि करूँ क्या? ढेर सारे ऐसे प्रश्न जब आप अकेले होते हो कहीं, किसी निर्जन में, तो हर व्यक्ति के मन में ये प्रश्न आते हैं और प्रसाद बहुत करीब से अ, इन दुखों को प्रसाद ने झेला है। अगर हम प्रसाद जी की जीवनी देखते हैं, तो उन्होंने पल-पल अकेलेपन को झेला है। शादी के बाद पत्नी की मृत्यु और फिर से शादी मतलब इस तरह से उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे दुःख को झेला है और उस अकेलेपन को शायद उन्होंने बहुत करीब से, बहुत दिल से महसूस किया है और उसमें उठने वाले जो सवाल उठते हैं, उठने वाले जो लहरें हैं सवालों की, वो लहरें भी बड़ी ही अशांत कर देती हैं कभी-कभी मन को। तो देखिए कल हमने देखा था कि मनु जब अपने लिए भोजन बनाते हैं तो बचा हुआ भोजन दूर कहीं रखाते हैं कि शायद मेरी तरह कोई और भी बचा हो। वो एक आशा की किरण है कि अगर कोई बचा हो और कोई इन भोजन को कर ले, तो इसका मतलब कोई और भी है और इसका मतलब यहाँ जीवन है, कोई व्यक्ति है जो हमारा साथी बन सकता है। तो इसी भावना को आगे लेकर के ये जो सफ़र है बहुत ही ज़्यादा रोचक होता जा रहा है। लेकिन किस तरह से फिर मनु के मन में चिंता उभरती है देखिए। फिर भी धड़कन कभी हृदय में होती चिंता कभी नवीन, यूँ ही लगा बीतने उनका जीवन अस्थिर दिन-रात, दिन-दिन दीन। तो वो रख कर तो आ जाते थे उदिष्ट भोषण भोजन को जो बचा हुआ भोजन था उसको रख कर तो आ जाते थे। किंतु फिर उनके मन में चिंताएँ उभर आती थी, उनके धड़कन में नई-नई चिंताएँ उभर आती थी, कभी कोई नई चिंता और कभी कोई चिंता और वो नई लगती हैं और इसी तरह से उनके दिन-रात बीतने लग गए थे। प्रश्न उपस्थित नित्य नए थे अंधकार की माया में, प्रश्न उपस्थित नित्य नए थे अंधकार की माया में, रंग बदलते जो पल-पल में उस विराट की छाया में। तो प्रश्न उपस्थित नित्य नए थे। हर रोज एक नया प्रश्न, हर रोज एक नई चिंता, अंधकार की माया में। तो दिन तो बड़ा खूबसूरत होता था। हिमालय के पर्वत से जब सूर्य की किरणें चारों ओर बिखरती हैं, तो जैसे सोना बिखेर देती हैं। तो बहुत खूबसूरत दिन थे और शरद ऋतु थी, तो बर्फ भी कहीं-कहीं पड़ी थी और बर्फ को पिघलते हुए
जब सूर्य की किरणें पड़ती थी तो बर्फ को पिघलते हुए और पेड़-पौधों की जो खूबसूरती थी दिन में बड़ी भाती थी, तो दिन बड़ा खूबसूरत और आशामय होता था। लेकिन रात अंधकार की माया में लेकिन रात हमेशा विवश करती है हमें सोचने पर क्योंकि रात में हम अकेले होते हैं, एकांत में होते हैं और रात्रि की सबसे बड़ी बात ये होती है कि रात्रि में हमारे पास कोई काम नहीं होता है। तो मनु के पास रात में कोई काम नहीं था, दिन में तो बड़े काम थे, यज्ञ करना था, लकड़ियाँ चुननी थी, भोजन पकाना था, अपने लिए भोजन का इंतज़ाम करना था, तो वो उन सब में लग जाते थे और दिन बीत जाता था। लेकिन अंधकार की माया जब फैलती थी ना, तो बहुत सारे नए प्रश्न उभरते थे, रंग बदलते जो पल-पल में उस विराट की छाया में। अब देखिए इस विराट की बात जो उन्होंने उनके मन में पहले से ही बुदबुदा रही थी, उभर रही थी कि कोई तो है जो इस पृथ्वी को बनाता है। तो उस विराट को वो महसूस कर रहे थे और उस विराट की छाया में हर रोज़ एक नया प्रश्न उनके सामने उठ खड़ा होता था। अगर हम किसी नीरवता में होते, किसी जंगल में होते, किसी निर्जन प्रदेश में होते हैं, तो रोज़ कोई नए संकटों से सामना तो करना पड़ता है। कभी जानवरों का संकट होता है, कभी प्रकृति से किसी भी तरह की आपदा का संकट हो जाता है और कभी अपनी देह का ही संकट हो जाता है। देह को किस तरह से सँभालें, उसे क्या चाहिए, उसकी ज़रूरतें किस तरह से पूरी हो सकती हैं। तो इस तरह से रोज़ नए-नए संकट उस विराट की छाया में जिस विराट ने इस सारी सृष्टि को रचा है, उसकी छाया में बैठकर रोज नए-नए प्रश्न आते थे और नए-नए उत्तर तलाशता था मनु। अर्थ प्रस्फुटित उत्तर मिलते प्रकृति सकर्मक रही समस्त, निज अस्तित्व बना रखने में जीवन आज हुआ है व्यस्त। तो जितनी भी प्रश्न थे, उनके आधे अर्थ प्रस्फुटित होते थे, उत्तर तो मिलते थे, कुछ चीज़ों के उत्तर मिलते थे और वो उत्तर किस तरह से मिल जाते थे? प्रकृति सकर्मक रही समस्त, जो पूरी प्रकृति थी, वो दिन भर अपनी क्रिया में व्यस्त रहती थी। सूर्य अपनी गति से उगता था, हवाएँ अपनी गति से चलती थी, पेड़-पौधे अपनी गति से पत्ते और फूलों को देते थे। बर्फ अपने चाल में पिघलती थी सूर्य की किरणों से। तो इस तरह से पूरी प्रकृति सकर्मक थी मतलब अपने कर्मों के साथ चल रही थी। तो इस उनके कर्मों को देख कर के कुछ प्रश्नों के उत्तर मनु को मिल जाते थे कि मुझे भी चलते रहना है, मुझे भी रुकना नहीं है, मुझे भी अपना कर्म करना है। चाहे मैं अकेला ही हूँ, चाहे मेरे पास और कुछ नहीं है, चाहे मेरे पास जीवन आगे मैं क्या करूँगा, वो नहीं समझ में आ रहा और निज अस्तित्व बना रखने में जीवन आज हुआ था व्यस्त। तो प्रलय की आँधियों के कारण जो पूरा जीवन, पूरी प्रकृति जो अस्त-व्यस्त हो गई थी, वो पूरी प्रकृति आज अपने जीवन को बना के रखने में व्यस्त हो गई है। ठीक इसी प्रकार मनु भी उस प्रकृति के एक अंग की भांति अपने जीवन को बचाने में व्यस्त हो जाते हैं, दिन के समय में वो व्यस्त हो जाते हैं और आगे तप में निरत हुए मनु नियमित कर्म लगे अपना करने, विश्व रंग में कर्म जाल के सूत्र लगे घन हो घिरने। कितना खूबसूरत मतलब बात देखिए कि तप में निरत हुए मनु और फिर मनु तपस्या करने लगे, नियमित कर्म लगे अपना करने और रोज के जो कर्म थे, एक व्यक्ति जो शरीर धारण करता है, उसके जो नित्य कर्म होते हैं शरीर के प्रति, उन कर्मों को करते हुए तब मनु तपस्या में रत हो गए, साधना में रत हो गए, विश्व रंग में कर्म जाल के सूत्र लगे घन हो घिरने और कर्म जाल यानी संसार के जो कर्म होते हैं, उन कर्मों के जाल में वो प्रतिदिन बंधते हुए भी, अपने नियमित कर्म को करते हुए भी तप में रत हो गए और उस एकांत नियति शासन में चले विवश धीरे-धीरे, एक शांत स्पंदन लहरों का होता ज्यों सागर तीरे। बहुत ही सुंदर वर्णन है कि अकेले में जहाँ पर कि नियति शासन करती है, हमारा भाग्य हमें चलाता है। अब यहाँ पर देखिए कहीं न कहीं प्रसाद जी भाग्यवादी भी थोड़े हो रहे हैं, कर्मवादी तो थे ही, भाग्य, कर्म और भाग्य। तो ये एक संदेश मिलता है कि भाग्य और कर्म
हमेशा साथ-साथ चलता है। मेरे दादाजी हमेशा कहते थे कि तदवीर और तकदीर दोनों साथ-साथ चलती है। इसलिए मनुष्य को अपना कर्म तदबीर भी करते रहना चाहिए, सिर्फ तकदीर के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। और प्रसाद जी मनु के द्वारा ये बात कह रहे हैं कि अब मनु अपने कर्म में तो रत हो गए, किंतु नियति का शासन मतलब भाग्य का उस एकांत में भाग्य का भी शासन था, जहाँ की वो विवश थे और धीरे-धीरे चल रहे थे। ये उनका भाग्य था कि वो अकेले बचे थे। ये उनका भाग्य था कि वो वहाँ निर्जन में जी रहे थे। उस विवशता को स्वीकार करते हुए मनु धीरे-धीरे चलते हैं, तो कहीं न कहीं मनुष्य अपने भाग्य से भी बंधता है। एक परिवार में अगर 4 पुत्र होते हैं या 4 पुत्रियाँ होती हैं, तो वो अपना भाग्य लेकर आती हैं। उनके विवाह के पश्चात, उनके बड़े होने के पश्चात, उनका जीवन किस तरह से चलेगा, ये माता-पिता के हाथ में नहीं होता। माता-पिता के हाथ में संस्कार देने होते हैं। उन्हें इस लायक बनाना होता है कि वो जीवन के हर पक्ष का सामना कर सकें, डटकर मुकाबला कर सकें, कभी हारे नहीं, कभी थके नहीं। कभी भाग्यवादी पूरी तरह होकर बैठ ना जाएँ, कर्म करते रहें। इतना फ़र्ज़ हर माँ-बाप का होता है। उसके आगे उसका भाग्य भी होता है। उसके आगे कर्म के साथ-साथ भाग्य साथ-साथ चलता है। ये मैंने सीखा है बचपन से। तो ये चीज़ें यहाँ पर मनु भी बता रहे हैं कि उस भाग्य से विवश होकर के वो धीरे-धीरे चल रहे हैं और एक शांत स्पंदन लहरों का होता ज्यों सागर तीरे। तो एक सागर के किनारे जैसे कि लहरें जा कर के लहरें बीच में तो बड़ा उछलती हैं। आप कभी समुद्र के किनारे आप बैठें, तो आप देखेंगे कि बीच में लहरें बहुत तेज़ चलती हैं, लेकिन जैसे-जैसे लहरें सागर के किनारे आती हैं, सागर के किनारों से टकराती हैं, वैसे-वैसे वो शांत होके वापस लौट जाती हैं। बहुत अच्छा लगता है समुद्र के किनारे या नदिया के किनारे बैठकर लहरों को गिनना और लहरों को देखना। तो यहाँ पर लहरें कौन-सी हैं? एक शांत स्पंदन लहरों का होता ज्यों सागर तीरे। ये लहरें हमारे कर्मों की लहरें हैं और सागर का किनारा हमारा भाग्य है। कितना खूबसूरत एक वर्णन किया है कि जब हम अपने कर्मों को करते हुए सागर की लहरों रूपी कर्मों को करते हुए जब वो कर्म भाग्य रूपी किनारों से टकराते हैं, तो शांत होकर के वापस धीरे-धीरे लौटने लगते हैं। तो जो भी कर्म हम करते हैं, उसके बाद जो उसका फल होता है, वो हमारे वश में नहीं होता। इस बात को भी यहाँ पर इंगित करते हैं, जो कि गीता में ये श्लोक बहुत प्रसिद्ध है और सबको पता होता है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुमा तेयो संगोस्तवि कर्मणि। तो यहाँ पर मनु भी इसी शायद गीता के इस उपदेश के को अपने अंदर रख कर के वो कर्म कर रहे हैं कि कर्म पर मेरा अधिकार है, फल पर तो मेरा अधिकार नहीं है। हुँ? तो इसलिए हमें कर्म करते जाना है और उस बात को ध्यान में रखकर मनु कर्म करते चले जा रहे हैं और प्रहर दिवस रजनी आती थी, चल जाती संदेश विहीन, एक विराग पूर्ण संस्कृति में जो निष्फल आरंभ नवीन। प्रहर कितने प्रहर 3 प्रहर, 5 प्रहर, 7 प्रहर सब अलग-अलग बातें करते हैं। बट हमारी जो दिन और रात जो होते हैं, 8 पहर कहते हैं। 1 दिन का 4 पहर होता है और 4 पहर रात्रि का। तो ये जो आठों पहर जो हैं मनु के जीवन के, वो रोज बीतते चले जाते थे। दिन आता था और रात आ जाती थी, रजनी अर्थात रात्रि। तो दिवस, दिन, तो आठों पहर दिन और रात आते थे और चले जाते थे। संदेश विहीन, बिना कोई संदेश दिए, संदेश यानी आगे मुझे जीवन में क्या करना है, मैं क्या करूँ, कैसे मैं कुछ कर पाऊँ? उसका जो सोच, उसकी जो प्रतीक्षा थी, उसके जो प्रश्न थे, उस प्रतीक्षा का कोई जवाब नहीं मिलता था और एक विराग पूर्ण संस्कृति में जो निष्फल आरंभ नवीन, तो
इस पूरी संस्कृति, इस पूरी सृष्टि, इस पूरे संसार में जो कि एक विरागपूर्ण ये जो संसार है, विरागपूर्ण मतलब विराग, राग और विराग, है ना? तो निष्ठुर हो जाना, जिसमें राग नहीं होना, तो आज मनु को ये पूरा संसार ना निष्ठुर सा प्रतीत होता है और ऐसे निष्ठुर संसार में उसे लगता है कि उसके सारे प्रयत्न निष्फल होते जा रहे हैं। ज्यों निष्फल आरंभ नवीन, कुछ नया करने की बात अगर वो सोचे, तो निष्फलता हाथ लगती है, क्योंकि वो अकेले हैं और अकेले होने के कारण वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं और उन्हें सृष्टि जो है अर्थपूर्ण लग रही है, बहुत ही उत्साहहीन, जिसको कहते हैं विरागपूर्ण, मतलब जहाँ राग ना हो, वो विराग की बात है। राग अर्थात प्रेम, राग अर्थात आनंद, राग अर्थात रस। तो कुछ भी रस नहीं है जीवन में, तो अकेलेपन में रस नहीं है। इस बात से मनु बहुत ही चिंतित भी हैं और थोड़ा परेशान हो जाते हैं। दिन आता है तो प्रसन्न होकर अपने कार्य में रत होते हैं और रात्रि आती है तो बहुत सारे प्रश्नों के साथ वो रात्रि बीत जाती है और उस रात्रि में मनु को लगता है कि जैसे यह समुद्र भी बेचैन है। रात्रि में जब चंद्रमा की किरणें पड़ती हैं, बड़ा खूबसूरत लिखा है इसमें कि जब धवल मनोहर चंद्र बिंब से अंकित सुंदर स्वच्छ निशीथ, जिसमें शीतल पवन गा रहा, पुलकित हो पावन उद्गीत। और कभी-कभी रात्रि में जब उन्हें नींद नहीं आती है, तो वो चंद्रमा की उन शीतल किरणों का, उस श्वेत किरणों का चित्रण करते हैं प्रकृति का और अपने अंतर में खुश होने का प्रयास करते हैं कि धवल मनोहर चंद्र बिंब से, धवल अर्थात श्वेत, मनोहर मन को हरने वाले चंद्रमा के बिंब से अंकित सुंदर स्वच्छ निशित, तो अंकित जो बहुत ही सुशोभित हो रहा है, बहुत ही सुंदर आधी रात के समय आकाश जो वैसे उजले चंद्रमा से सुशोभित हो रहा है, जो कि मन को भाने वाला है और जिसके कारण जिसमें शीतल पवन गा रहा, पुलकित हो पावन उद्गीत। और उस शीतलता को महसूस करते हुए रात्रि में जो पवन बह रहा है, वो चंद्रमा की किरणों की शीतलता को अपने आप में लेकर के जब वो बहता है, प्रसन्न होकर के, तो मनु को ऐसा लगता है कि जैसे प्रसन्न होकर के, जब हमारा मन बहुत प्रसन्न होता है, तो हम क्या करते हैं? गाना गाने लगते हैं, गीत गाने लगते हैं। और इसीलिए देखिए जो लोकगीत बने हैं ना, हर हर त्योहार, हर तीज और खेतों में काम करते समय भी या घर के घरेलू काम चक्की में आटा पीसते समय भी लोग जो गाते थे, गीत गाते थे, वो लोकगीत बन गए और वो लोकगीत बड़े मधुर भी इसीलिए होते हैं क्योंकि वो दिल से गाए जाते हैं, दिल से जुड़े हुए होते हैं। कहीं न कहीं हमारी प्रसन्नता को प्रस्फुटित करते हैं, प्रसन्नता को ज़ाहिर करने के लिए वो गीत गाए जाते हैं और जब हम बहुत व्यस्त होते हैं, बहुत मेहनत वाला कार्य करते हैं ना और उस समय जब हम कुछ गुनगुनाते हैं, तो वो गुनगुनाना हमारे अंदर एक आनंद की जो कहते हैं ना आनंद को जगा लेता है और उस आनंद में उस कार्य की जो कार्य में लगने वाला जो श्रम है ना, उसका एहसास नहीं होता है। तो आज उसी तरह जब पवन बह रहा है, चंद्रमा की शीतल किरणों से शीतलता लेकर के प्रसन्नता से जब गीत गा रहा है, तो मनु का हृदय भी कहीं न कहीं उस प्रसन्नता में, उस पवन के शीतल झकोरों में, उन्हें जैसे लगता है कोई बहुत सुंदर गीत गा रहा है और कहीं न कहीं जो उनके प्रश्न हैं, कहीं न कहीं जो उनकी चिंताएँ हैं, उन गीतों को सुन कर के अपने आप को प्रसन्न कर रही है, अपने प्रश्नों को, अपनी चिंताओं को भूल जाती है। तो जब ठंडी हवा का स्पर्श होता है ना शरीर में, तो कहीं न कहीं एक प्रसन्नता अपने आप प्रस्फुटित हो जाती है। इसका अनुभव सबने किया होगा। हम गर्म पानी से भी नहाते हैं और ठंडे पानी से भी। लेकिन ठंडे पानी से नहाकर जो प्रसन्नता मिलती है, उसके पीछे ज़रूर वैज्ञानिक कारण होंगे और मुझे कहीं न कहीं ऐसा ही लगता है कि हमारे शरीर के ताप को जो है वो सम कर देती है जब हम ठंडे पानी से नहाते हैं और ताप जब सम होता है, तो कहीं न कहीं
प्रसन्नता अपने आप आती है। तो वो प्रसन्नता आज मनु महसूस करते हैं रात्रि में भी, जब पवन उनके शरीर को छूता है, गाता हुआ पवन, खुश होता हुआ पवन। खुली उसी रमणीय दृश्य में अलस चेतना की आँखें, हृदय कुसुम की खिली अचानक मधु से वे भीगी पाखे। और अब देखिए, जब इतनी ठंडी हवा शरीर को लगती है, जब प्रकृति बहुत सुंदर दिखती है ना और हम प्रकृति की गोद में बैठते हैं ना, तो कहीं न कहीं हम बहुत खूबसूरत कल्पनाएँ करने लगते हैं। ज़्यादातर अगर आप देखेंगे कवियों को, जैसे कि पंत की बात करूँ, तो पंत जो है अल्मोड़ा की धरती पर, बहुत ही सुंदर धरती थी पंत की अल्मोड़ा, पंतनगर जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो अल्मोड़ा की धरती पर जो पंत ने जब कविताएँ लिखनी शुरू की, तो उनकी कविताओं में आप ज़्यादातर देखेंगे कि प्रकृति का ही वर्णन है। तो जब आप खूबसूरत सी जगह पर बैठते हैं ना, तो कल्पनाएँ करने लगते हैं। ये जो मानवीकरण है प्रकृति का, ये मानवीकरण मुझे तो लगता है ये आया ही प्रकृति से है, ऐसी जगहों से है, ऐसे कवियों से है, जो कि प्रकृति के पास बैठ कर के कविता लिखते हैं, तो उन्हें प्रकृति भी अपनी कहीं सहचरी, कहीं दोस्त, कहीं प्यार उसमें नज़र आता है। और वो कल्पना की ऊँची उड़ान उस प्यार में भरने लगते हैं और तब कविताएँ पन्नों पर अंकित हो जाती हैं। तो यहाँ देखिए, मनु भी प्रकृति के साथ हैं और तो कोई उनका सहचर नहीं है। तो उस रमणीय दृश्य को देख कर के, रात्रि के चंद्रमा के उस शीतल प्रकाश और मंद-मंद शीतल हवाओं को देख कर के उनसे उनकी आलस्य से भरी चेतना, कॉन्शसनेस, अंदर अंदर जो चेतना, जो हमारा जो मन है ना, उसकी 3 अलग-अलग अवस्थाएँ हैं, उनमें स्मृति के साथ एक चेतना भी है। तो चेतना जो है, अलस चेतना, अब देखिए यहाँ चेतना को भी, चेतना वैसे तो शील है, किंतु उसको भी ये एक मानवीकरण करके कहते हैं अलस चेतना, मतलब जो अलसाई हुई थी, जिनमें आलस्य आ जाता है। रात में जब हम लेटते हैं तो हम बहुत ज़्यादा सोचना नहीं चाहते हैं, तो उस नहीं सोचने को उन्होंने अलसाई चेतना कहा है कि अलस चेतना की आँखें। और इतने खूबसूरत दृश्य में जो मेरी चेतना, जो जागृत होने की जो एक अवस्था होती है निद्रा की ओर बढ़ते-बढ़ते, तो वो अलसाई चेतना ने अपनी आँखें खोली और हृदय कुसुम की खिली अचानक मधु से वे भीगी पाखे। और मेरा हृदय कमल जो है, हृदय रूपी कुसुम जो है, हृदय कुसुम अर्थात फूल, तो हृदय रूपी फूल जो है वो खिलने लग गया। और किस तरह से खिला? अचानक मधु से वे भीगी पाखे। मधु अर्थात मधुर, मधु अर्थात साउथ में उसे जेन तुप्पा कहते हैं। हनी को जेन तुप्पा कहते हैं, दक्षिण भारत में कन्नड़ा भाषा में। जेनतुप्पा। तो यहाँ पर शहद की बात है, लेकिन बात शहद की नहीं है, बात शहद के मिठास की है। तो शहद की तरह जो मीठी पंखुड़ी थी, हृदय रूपी फूल की, वो खिल उठी। कैसे खिली? जब हम कल्पना के सागर में चले जाते हैं, कल्पना के आकाश में जब हम विचरण करने लगते हैं, तो हम बहुत ही आनंद में होते हैं, बहुत ही मधुर स्थिति में होते हैं। और उसकी इतनी सुंदर कल्पना की है कि हृदय मानो कोई पक्षी हो यहाँ पर, पाखे, हृदय कोई फूल हो, हृदय की पंखुड़ी, तो हृदय को कमल की तरह तो हर शास्त्रों में कहा गया है, हृदय कमल, मतलब कमल रूपी हृदय। क्योंकि इसका जो अलग एक महत्व है, अगर अध्यात्म की दृष्टि से, इसकी अलग-अलग पंखुड़ियाँ होती हैं हृदय की, और अलग-अलग पंखुड़ियों के जब वो सारी पंखुड़ियाँ खुल जाती हैं, जब हृदय का कमल खुल जाता है, तो ऐसा मानते हैं कि व्यक्ति में ज्ञान भर जाता है, व्यक्ति आनंद में हो जाता है, आनंदमय हो जाता है सारी पंखुड़ियों के खुलने से। तो ख़ैर वो अध्यात्म की बात थी। यहाँ पर बहुत सुंदर प्रकृति की बात है कि प्रकृति की खूबसूरती को देखकर, रात्रि की खूबसूरती को देखकर मनु का हृदय रूपी कमल, हृदय रूपी पुष्प खिल उठा है। उसकी अलग-अलग पंखुड़ियाँ जो हैं, जैसे मधु से भीग गई हैं, इतनी मीठी हो गई हैं कि उसकी तुलना यहाँ पर मधु से, यानी शहद से की गई है। बहुत खूबसूरत कि वो भीगी-भीगी सी उसकी जो पंखुड़ियाँ हैं हृदय की, इस खूबसूरती से, जैसे खूबसूरती से हमारे आँखें भीग जाती हैं, उसी तरह आज
खूबसूरती से नहीं, सॉरी, खुशी से हमारी आँखें भीग जाती हैं, तो वैसे ही उस प्रकृति की इतने सौंदर्य से भी उनकी हृदय रूपी कमल की, हृदय रूपी पुष्प की पंखुड़ियाँ खिल गई हैं और किस तरह से खिली हैं, मानो वो शहद जैसी मीठी हो गई हों। यहाँ शहद जैसी मीठी होने का अर्थ आनंद से भर उठी हूँ। बहुत खूबसूरत है और अब समय भी हो गया, तो चलिए आज आप सबों के लिए भी, आप सभी के हृदय रूपी पुष्प, मनु के हृदय रूपी पुष्प के समान ही खिले और मधु के समान ही वो मीठे और मधुर और आनंद से परिपूर्ण हो जाएँ, आनंद से भीग जाएँ, आनंद की वर्षा से, आनंद के रस से सराबोर हो जाएँ, उनकी पंखुड़ियाँ, आपके हृदय रूपी कमल की पंखुड़ियाँ, यही आज कामना करती हूँ। आपका जीवन बहुत मंगलमय हो और बहुत आनंदमय हो। धन्यवाद और जो मेरे साथ करना चाहें ध्यान, तो आइए 5 मिनट के लिए ध्यान कर लेते हैं। सभी अपनी आँखें बंद कर लें। एक लंबी और गहरी साँस लें। माफ़ कीजिएगा, मैंने पूरा प्रोग्राम किया और स्टार्ट का बटन दबाना ही भूल गई और इस तरह से आज का प्रोग्राम आप सुन नहीं पाए। लेकिन मेरे पास रिकॉर्ड एक जगह और है, मैं ज़रूर आप लोगों को भेजूँगी। अभी मेरी नज़र पड़ी है कि मैंने स्टार्ट का बटन ही नहीं दबाया था मोबाइल में, तो आप लोगों से क्षमा चाहूँगी और अभी हम ध्यान कर लेते हैं और ध्यान करने के बाद मैं आप लोगों को वीडियो अवश्य भेजूँगी। एकदम भूल गई, स्टार्ट का बटन ही नहीं दबा, तो इसके लिए आप सभी से माफ़ी चाहूँगी और चलिए ध्यान कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको वापस से वीडियो ज़रूर भेजती हूँ। आज जो मनु के बारे में हमने बातें की है, मुझे पता नहीं चला तो वो ज़रूर आप तक अभी पहुँचेंगी। इस ध्यान के बाद मैं आपको भेजती हूँ। धन्यवाद। एक लंबी और गहरी साँस लें। पैरों की उँगली, अंगूठा, पगथली, पैर, घुटने, ऊपर का पैर और संधि स्थल पैरों का। पूरे पैर को देखें, उनमें जो भी तनाव हो, जो भी कसाव हो, उसे ढीला छोड़ दें और धीरे-धीरे रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी के आदि बिंदु से होते हुए पूरी पीठ में फैले स्नायु तंत्रों पर अपना ध्यान केंद्रित करें और कर कंधे तक पूरी पीठ को धीरे-धीरे ढीला छोड़ दें। अब आप पेट के निचले हिस्से, पेट, नाभि, नाभि से होते हुए ऊपर की ओर आएं, छाती, कंधे,
पूरे पेट को ढीला छोड़ दें, पूरी छाती, पेट और पीठ, और कंधों को भी ढीला छोड़ते हुए हाथों की उंगलियां, हथेली, कलाई, हाथ और कंधा। कंधे को ढीला छोड़ते ही पूरा शरीर नीचे तक, कंधों से पैर तक बिल्कुल विश्राम में हो गया है। कहीं कोई तनाव नहीं, कहीं कोई कसाव नहीं। और एक चेहरे पर आ जाएं गर्दन से होते हुए, चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान, और पूरा चेहरा, पूरा मस्तिष्क जैसे तनाव मुक्त हो गया है। आंखें भी हंसने लगी हैं, गाल भी मुस्कुराने लगे हैं, और माथे की सिलवटें दूर हो गई हैं। कानों से होते हुए पीछे मस्तिष्क को देखें। मस्तिष्क भी विश्राम में है, उनकी नसों में कहीं कोई तनाव नहीं है। और ऊपर माथे से होते हुए भौं के बीच में आज्ञा चक्र, ज्ञान चक्र या आज्ञा चक्र, अपना ध्यान केंद्रित करें। दोनों चक्रों पर, दोनों भौं के बीच में आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान केंद्रित करें। सांसें बहुत धीमी हो चुकी हैं और सम हो चुकी हैं। धीरे धीरे सांसें आज्ञा चक्र से होते हुए ऊर्ध्व गमन कर रही हैं, ऊपर की ओर जा रही हैं। अपनी सांसों को देखते हुए एक बिंदु भौं के बीच में, और पूरा ध्यान केंद्रित करें एक गवाह की भांति। वहां क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, बस इतना सा ध्यान करें। और कोई एक शब्द, कोई एक समस्या, कोई एक मंत्र विटनेस की भांति, एक गवाह बनकर उसे देखें, उसे दोहराएं। असतो मा सत्कमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।
दोनों हथेलियों को रगड़ें और पूरे शरीर फिर आते हुए फिर से दोनों हथेलियों को रगड़ें और आँखों पर कटोरी की भांति रख लें। ओम शांति शांति। झटके से न उठें, धीरे-धीरे उठें या 5 मिनट का विश्राम कर लें। शुभ दिवस। आप सभी का दिन बहुत सुंदर और बहुत मंगलमय